सनातन मठ की स्थापना से महाराष्ट्र के सभी बागेश्वर धाम के भगत, मुंबई के सभी भगत जो साधारण परिवार से हैं, खर्च इतना करके जो धाम मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते, उस व्यवस्था में जीवन में उनके एक नया बदलाव हुआ कि कम खर्चा फुल चर्चा। तो बहुत सहज तरीके से, बहुत सरलीकरण तरीके से अब महाराष्ट्र के लोगों को, रेहड़ी लगाने वालों को बहुत नज़दीक में बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा। यह शीघ्र ही व्यापक रूप से आस्था का केंद्र होगा, सनातन संस्कृति का केंद्र होगा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प भिवंडी के इसी बागेश्वर सनातन मठ से पूर्ण होगा। हमें ऐसी बालाजी के चरणों पर निष्ठा है, ऐसा भरोसा है। उसी भाव को लेकर के यहाँ पर आज 14 तारीख को जगत गुरु भगवान बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी, महंत राजू दास जी महाराज जी एवं सभी संतों की सानिध्यता में धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान भी पहुँचे। सभी बागेश्वर धाम के अनुयायी पहुँच रहे हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह निर्विघ्न संपन्न हो। जो भक्त आने वाले हैं उनको क्या कहेंगे, किस तरह से दर्शन मिलेगा? जैसे बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद हमको मध्य प्रदेश वाले बागेश्वर बालाजी का मिलता है, वैसे ही महाराष्ट्र की इस भूमि पर भिवंडी में हमको दर्शन मिलेंगे, सहज तरीके से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तंत्र मंत्र ये आदि प्रकार के जो अंधविश्वास समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, हमारा उद्देश्य समाज को हनुमान जी से जोड़ें। और उसके लिए ये सबसे सुगम रास्ता यही है कि हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है, तो हनुमान जी के चरणों को अगर महाराष्ट्र के लोग हम सब मिलकर के उनके चरणों को पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। महाराज, आपने जो बयान दिया था कि हिंदू गाँव बसाएंगे, उसको लेकर अनेक आलोचना आपके ऊपर हुई। क्या हिंदू गाँव आप बसाएंगे, उसको लेकर अनेक आलोचना आपके ऊपर की गई थी। हिंदू गाँव से तात्पर्य है हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। अब कोई अपने आप को हिंदुस्तानी ना माने तो उसको हम थोड़ी एंट्री देंगे। बाबा जी, जिस तरह से बंगाल में हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को, ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहाँ की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। सर, अम्बेडकर किस तरीके से आप देखते हो सर? हम पॉलिटिक्स पर कोई भी बयान नहीं देते हैं, पर आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह जयंती का उत्सव है। संपूर्ण विश्व और देशवासियों को खूब खूब शुभकामनाएं हैं। यह देश संविधान से चलेगा और भारत के लोगों से हम प्रार्थना करेंगे, एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में गीता या पुराण होनी चाहिए। बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे, मंदिर में अगर मुस्लिम भी आएंगे तो उनका कैसे स्वागत किया जाएगा? जैसे सबका होता है, हम तो कहते हैं तुम लेके आ जाओ, कल ही आ जाओ। हमें उनसे कोई परहेज थोड़ी है ठटरी के बारे। हम तो सबका स्वागत करते हैं। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं, पारसियों से दिक्कत नहीं, यहूदियों से दिक्कत नहीं, ईसाइयों से दिक्कत नहीं। हमसे किसी को दिक्कत हो तो वो उनकी निजी पर्सनल दिक्कत है। हमने रहीम को स्वीकार किया, रसखान को स्वीकार किया, APJ अब्दुल कलाम को स्वीकार किया। हम कभी भी मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। हाँ, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, ये पक्का है।